हेलो नमस्कार दोस्तों, राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इंटर की भौतिक विज्ञान को क्रमबद्ध पढ़ाएंगे। आज हम लेकर के आए, पहला है आपका पाठ कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिकी के तहत, जिसमें हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कूलाम का क्वांटीकरण क्या है, कूलाम क्या है, कूलाम कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जो है आपका धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, मूल्य आवेश। तो अब आज हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो ये एक वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश, ये जो दो बिंदु आवेश हैं, तो इन्होंने बताया इस नियम के अनुसार कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 एक प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 2 Q1 Q2 को कहते हैं आवेश, ये आवेश होते हैं, ये आपका बल है, और यहाँ दूरी का वर्ग है, r² दूरी का वर्ग पढ़ते हैं। तो कहते हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये आपका बीच में है, इसे मध्य कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में लगता है। तो कहते हैं किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, ये किसमें लिखे हैं, गुणे में, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का, अनुक्रमानुपाती होता है। और जब ये इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि एक क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका नियम हुआ। तो आप यहाँ से फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये आपको होगा ए प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, जैसे हम Q के रख दिए Q1 Q2/r², जहाँ के बराबर होता है 1/4πε0, जहाँ इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹। इसका मान होता है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो के की जगह रखते हैं तो हमारा इक्वल सूत्र आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये आपका फार्मूला आ जाता है, ये आपका सूत्र है। फिर इसका लिखते हैं सदिश रूप, लिखेंगे सदिश रूप। तो लिखते हैं वेक्टर m बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू r वेक्टर, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा वेक्टर m बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वेक्टर r कैप की जगह लिखते हैं वेक्टर वेक्टर r का माड, जो आपका वेक्टर r का माड जो है वो r के बराबर होता है, तो वेक्टर r माड बराबर वेक्टर r लिख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r³ इंटू वेक्टर r वेक्टर f बराबर। तो ये आपका सदिश रूप हो गया बल का। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह आपका कूलाम का नियम हुआ, यह आपका सदिश रूप है। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमा। तो अब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमा। एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक एवं विमा, ये आपके बहुत मुख्य हैं, बहुत प्रमुख हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से। तो जहाँ आपका 1/4 नियतांक है, तो लिखेंगे नियतांक छोड़ने पर, नियतांक छोड़ने पर तो आपका बचेगा F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो अमित डस्टर लाओ। तो यह यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इधर आई, तो Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। तो एक कूलाम का मात्रक C, आवेश का मात्रक इंटू C, बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हुआ, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। क्या है? मात्रक। अब बात आती है विमा की। किसकी आती है? विमा की। तो क्या है विमा? तो सी की विमा कैसे निकालते हैं आवेश की, क्योंकि ये मूल राशि नहीं है। तो लिखते हैं IT, जहां धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और ये सी आपका समय है। तो आवेश की विमा हुई T, AT। तो इसे लिखेंगे AT का स्क्वायर अपान बल की विमा होती है ML T-2, और एन स्क्वायर की विमा L स्क्वायर। तो ऊपर आपकी विमा हो जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे हुई ML क्यूब T-2, ये विमा हुई। तो आपकी इक्वल विमा आएगी A स्क्वायर M इनवर्स A स्क्वायर L-3, ये माइनस की 2 ऊपर जाएगा 4, तो T4 हुआ। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हुई। किसकी? एप्सिलॉन नॉट की विमा। ये आपकी बल की विमा है। ये कहाँ से निकालते हैं? F बराबर MA से, जहाँ MA है, A की विमा LT-2 है, तो बल की विमा LT-2 होती है। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट की विमा हुई। अब आती है बात एप्सिलॉन नॉट के मान की। किसके? एप्सिलॉन नॉट के मान की। तो हम इसे किससे निकालेंगे? मूल आवेश लेकर। तो किस प्रकार से लेंगे, आइए देखते हैं। मूल आवेश से तो जब मानेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आया, 1/4 इंटू F E इंटू E अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से मान रखते जाना है, 1/4। अब यहाँ जो बल रखेंगे तो उसे mg रख देते हैं। यहाँ 1.6 गुणे 10⁻⁻19, यहाँ भी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे। इसमें आर दूरी कितनी लेनी है, तो मान लेंगे इसे 1 मीटर के लिए। तो 4 पाई का मान भी यहाँ रखना है।
16 16 हम 256 19 दूनी 38। तो 4 पाई का मान 3.14। एम का मान यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे 9.0 गुणे 10⁻21। जी का मान 9.8, यहाँ 1 का वर्ग 1 आएगा। ये 2 अंक के दशमलव से ये 2 अंक का कट गया, तो 256 गुणे 10⁻38 बटे 4 गुणे 3 1 4 9 गुणे 9.8 गुणे 10⁻21। तो 10⁻31 से 10⁻8 कटा, तो 10⁻7 बचा। तो यहाँ 256 बटे 4 नहीं 36, 4 नहीं 36 नहीं, ऐसे 4 लिखो 9 लिखो 3 1 4 9.8 गुणे 10⁻7। तो इसे हल करने पर ये आएगा आपका 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मान आएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से बताएं कि कूलाम का नियम क्या है और इसका मात्रक क्या है और इसकी विमा क्या है। तो इतना देखने के बाद अब आपको हम बताएंगे कूलाम का नियम किस प्रकार से इसमें सवाल लगाए जाते हैं, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती इसमें संबंध क्या है, इससे भाषा के सवाल कैसे बनते हैं। तो यदि आपको ये देखना है और अंकिक आपको हल करने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे सब्सक्राइब कराएं जिससे आपको लाइव मिल सके, ताकि आप अधिक से अधिक अंकिक और पूरी फिजिक्स आपको क्रमबद्ध आपको पढ़ने को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।